नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, जो ये बता रही हैं कि उनके पीछे जॉर्ज सोरोस से लेकर के कई बड़ी ताकतों का हाथ है। और अब इन ताकतों के हाथ अपने देश में किन-किन लोगों से मिले हुए हैं, ये समझना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, ये सही है कि देश में बड़ी-बड़ी गिरफ्तारियाँ हुईं, लेकिन कभी विदेश से किसी गिरफ्तारी का विरोध नहीं हुआ। केजरीवाल की गिरफ्तारी का यूएस तक से विरोध हुआ। लोगों ने सवाल उठा दिए। हालाँकि वो अलग बात है कि हमारे विदेश मंत्रालय ने भी उनको टाइट स्लैप दिया। उनके एम्बेसडर्स को बुलाया और उनको कहा कि आपका क्या मतलब है इन सब चीज़ों में दखल अंदाज़ी करने का। अब आज केजरीवाल के वकील ने एक बड़ा सवाल पैदा कर दिया। एक बात। दूसरा, उनकी जो पुरानी सहयोगी रही हैं स्वाति मालीवाल, उनको भी अरविंद केजरीवाल की याद आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उनके खिलाफ एक बड़ा घोटाला आके खड़ा हो गया है, जो शराब घोटाले से भी ज़्यादा बड़ा है। वो घोटाला है 1135 करोड़ रुपए का और ये घोटाला केजरीवाल के लिए आफ़त बनेगा। अब देखिए, सीबीआई, ईडी इन दोनों की हिरासत में केजरीवाल हैं ऑलरेडी। अब ये एक और आफ़त आ गई है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है या नहीं? और आपको मेरे नोटिफ़िकेशन मिल रहे हैं या नहीं? ये मेरे 2 सवाल हैं आपसे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नोटिफ़िकेशन के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको मेरे नोटिफ़िकेशन नहीं मिल रहे हैं। आपको मिल रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बात हो रही थी अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को, उनकी सरकार को एक झटका एलजीबी की सेना ने और दे दिया है। और इस पे डिटेल बात होगी, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए, जो आपकी दिलचस्पी का बहुत बड़ा कारण है। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने सुनवाई की मंगलवार को। और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी पे सवाल खड़े करते हुए कहा कि एफआईआर 2022 में ही दर्ज की गई थी। उन्हें अप्रैल 2023 में सम्मन किया गया और 9 घंटे पूछताछ की गई। उसके बाद कुछ नहीं मिला। अब गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी मेमो में कुछ कारण बताए जाने की आवश्यकता होती है। आप समझिए दोस्तों इसको कि मनु सिंघवी ये क्यों कह रहे हैं। और सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि आप गिरफ्तारी को रद्द करके उन्हें हिरासत से छोड़ने की मांग कर रहे हैं। सिंघवी ने इसका जवाब दिया और कोर्ट ने पूछा उनसे कि आपने जमानत याचिका दायर की है? तो सिंघवी ने जवाब दिया कि अभी ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा करने जा रहे हैं। तो कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस दे करके अपना जवाब दाखिल देने के लिए करने के लिए कहा है और इस मामले को शनिवार के लिए लिस्टेड किया है। तो सवाल ये है कि अब मतलब इस मामले में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी, ऑलरेडी 2-2 मामलों में फँसे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, तो ये अब एक और एप्लीकेशन मूव हो गई है। मैंने आपको शुरू से कहा था ना कि कुछ ताकतें ऐसी हैं, जो ये चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएँ। मतलब बाहर आ जाएँ तो उनको कुछ सपोर्ट करें, लेकिन क्या सपोर्ट? अरविंद केजरीवाल का जो इकोसिस्टम है, उसका अब धीरे-धीरे पता चल रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनके वकीलों से 2 एक्स्ट्रा मुलाकात करने की अनुमति माँगी है। आपको पता है कि उन्होंने शुरुआत में क्या कहा था कि उन्हें 5 डे इन अ वीक अपनी लीगल टीम से बात करनी है। इतनी क्या बात करनी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि देश भर में 30 मुकदमे चल रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई हो, इसके लिए उनको उन मामलों में
सलाह-मशवरा करना होता है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उन्हें 2 एक्स्ट्रा बैठकों की ज़रूरत है। आखिर क्यों? आखिर क्यों ये प्रिविलेज केजरीवाल को दिए जाने की सिफ़ारिश की जा रही है? क्यों? आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मंगलवार को संजय सिंह ने भी राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल को लेकर के ये कहा कि उनको ज़बरदस्ती, उनका कोई कसूर नहीं है, उन्हें बेवजह जेल में डाला हुआ है। ये तो तब हाल है जब वो ईडी और सीबीआई दोनों की गिरफ्त में है, तो उनको फिर जो सभापति थे उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति किसी को गिरफ्तार नहीं करवा सकता। ये हक केवल और केवल कोर्ट्स को है। कोर्ट ने अपना काम किया है और उसके बाद उनको जेल भेजा है। उसके बाद संजय सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। अपना समूह लेकर के वो फिर बैठ गए। तो मैं बात कर रही थी स्वाति मालीवाल की। काफ़ी दिनों तक उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया है। मतलब शुरुआती दौर की वो साथी हैं उनकी, जिस समय आम आदमी पार्टी एग्जिस्ट भी नहीं कर रही थी। तब से वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रही हैं। लेकिन बीच में ये किस्सा हो गया, विभव कुमार के साथ उनका झगड़ा हो गया, विभव ने उनको मारा-पीटा, बाकी की सब बातें आपको पता है। अदालती कार्रवाई भी चल रही है इस मामले में। हालाँकि अब एक बार फिर से स्वाति मालीवाल को केजरीवाल की याद आई है। क्यों? उन्होंने केजरीवाल को 4 पेज का एक लेटर लिखा है और कुछ सवालों के जवाब माँगे हैं। और ये भी कहा है कि वो अपने मंत्रियों को कुछ ज़रूरी आदेश दें, ज़रूरी कदम उठाने के लिए कहें। अब वो क्या सवाल हैं, उन पे भी मैं आती हूँ। स्वाति मालीवाल लिखती हैं कि जब से मैंने दिल्ली, ये उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट के ज़रिए उन्होंने 2 पेज का लेटर भी साथ में टैग किया हुआ है, वहीं से सारी बात पता चली है। तो उस लेटर का जो जिस्ट है वो मैं बता रही हूँ आपको। उन्होंने ये लिखा है कि जब से मैंने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया है, तब से दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अफ़सरों ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 6 महीने से किसी को सैलरी नहीं दी गई है और बजट 28% कम कर दिया गया है और 181 हेल्पलाइन वापस ले ली गई हैं और अध्यक्ष और 2 मेंबर की पोस्ट भरने के लिए कोई काम नहीं किया गया। तो अब इस बात को उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि दलित मेंबर की पोस्ट जो है पिछले 1.5 साल से वैकेट पड़ी हैं और जब वो चाहती हैं राज्यसभा के लिए, उनके जाते ही हर संभव कोशिश की जा रही है कि महिला आयोग को एक बार फिर से कमज़ोर संस्थान बना दिया जाए। और महिलाओं से दिल्ली सरकार की क्या दुश्मनी है, ये उन्होंने सवाल उठाया है। अब एक तो उनकी पिटाई होती है स्वाति मालीवाल की, अरविंद केजरीवाल के घर में, उनकी मौजूदगी में, उनके माता-पिता अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रेज़ेंस में मारपीट करने वाले विभव कुमार, जो पीए हैं केजरीवाल के। तो आप सोचिए कि केजरीवाल ने महिला को क्यों पिटवाया? और अब उन्होंने एक सवाल और भी कर दिया है कि महिलाओं से दिल्ली सरकार की दुश्मनी क्या है? तो ये सवाल स्वाति का केजरीवाल से है। और अब जानते हैं बड़े वाले घोटाले के बारे में। अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, उसे कहिए कि वो मतलब काम नहीं करती है, एक तरह से घोटालेबाज है, लेकिन एलजी ने एक बड़ा झटका दे दिया है उनको। क्योंकि उन्हें लोकनायक हॉस्पिटल में जो कंस्ट्रक्शन की गई थी एक हिस्से में, उसमें उन्हें बहुत सारे घपले का पता चला है। एलजी ने हॉस्पिटल के निर्माण में हुई खामियों की जांच के लिए एक समिति बनाई है और ये समिति जो है अपनी जल्दी ही 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन किस चीज़ की रिपोर्ट सौंपेगी ये भी मैं आपको बताती हूँ। नई दिल्ली सरकार के कई हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर कई परियोजनाएं चल रही हैं और एलजी ने कहा है कि लोकनायक हॉस्पिटल में एक एक्स्ट्रा ब्लॉक के निर्माण के लिए
465 करोड़ रुपए का टेंडर बढ़ा करके 1135 करोड़ का वो टेंडर अब हो गया है। मतलब कहाँ तो 465 करोड़ और कहाँ जस्ट डबल से भी ज़्यादा। अब हो गया है 1135 करोड़ का। इसे दिल्ली सरकार पे लगभग जो है एक्स्ट्रा कहिए 670 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है अचानक से। अब एलजी ने सीवीसी से इस पूरे मामले की जांच करने का अनुरोध किया है। पहले समिति का गठन होगा, उसके बाद जांच होगी। अब देखिए एलजी क्या कहते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तब आप इस पूरे मैटर को समझ पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार प्लस अरविंद केजरीवाल, ये सब लोग कैसे, क्यों इनको लोग घोटालेबाज कहते हैं। ये समझ से परे है कि विभाग के इंजीनियर जो हैं उन्होंने इतना सारा पैसा कैसे खर्च कर दिया। मतलब सैंक्शनिंग हुई इतने पैसे की, खर्च कर दिया लगभग जो है डबल से भी ज़्यादा, जबकि इसे वित्त विभाग और कैबिनेट के पास जाना चाहिए था। ऐसा होता है ना कि जब आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपका जो एक सैंक्शन अमाउंट है उससे अगर एक्सीड कर रहे हैं आपके खर्चे, तो आपको फिर उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, आपको कैबिनेट के पास जाना पड़ता है। आपको रोक करके एक बात याद दिलाना चाह रही हूँ कि जिस समय नई शराब नीति बनी थी, तो वो भी अरविंद केजरीवाल ने आनन-फानन में जल्दबाजी में बनाई थी। उसको भी वो कैबिनेट के पास नहीं लेके गए थे और इतना सारा खर्चा कर रहे थे। इतनी जल्दबाजी थी कि वहाँ से साउथ ब्लॉक के लोगों को लेके आने के लिए स्पेशल जो है वहाँ पे जहाज़ भेजे गए कि उनको लेके आइए। उस समय पैंडेमिक का दौर चल रहा था, सेकंड फेज़ का पैंडेमिक चल रहा था और उस समय इन लोगों ने साउथ ब्लॉक के लोगों को बुलाया बाय एयर, स्पेशल प्लेन से। इतनी जल्दी थी और फिर उसको कैबिनेट के सामने भी नहीं रखा। यहाँ भी एक किस्सा क्या हुआ है, इसको जो एक्स्ट्रा पैसा था, जो खर्चे ज़्यादा हुए, उन खर्चों को कैबिनेट के सामने जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। और लोक नायक हॉस्पिटल में नए ब्लॉक पर जो काम शुरू किया गया है, वो 4 नवंबर 2020 की बात है ये। तो आप ये समझ लीजिए कि ये वो ही दौर है, पैंडेमिक वाला। क्या-क्या घोटाले किए इन्होंने उस दौरान। मतलब उस समय क्या था कि लोग बाहर कम निकल रहे थे, सबको अपनी जान की पड़ी हुई थी। लोग ज़िंदगी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन दिल्ली सरकार अपनी ज़िंदगी बना रही थी, अपनी जेबें भर रही थी इस तरीके के घोटाले करके। तो 4 नवंबर 2020 को ये काम शुरू होता है, 30 महीने के अंदर इसको पूरा किया जाना था, लेकिन अधिकारियों का ये कहना है कि ये साढ़े 3 साल बाद भी केवल और केवल 64% ही काम हो पाया है। जबकि इसकी लागत जो है 243% बढ़ गई है। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? केजरीवाल सरकार ने पहले इसके निर्माण की ज़िम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को सौंपी थी और जो एग्ज़ैक्ट जो असली टेंडर था वो 465 करोड़ रुपए का था। बाद में उस काम को बढ़ा दिया गया और उसका ऑब्वियसली अमाउंट भी उसका बढ़ गया। 1135 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो गए। अब इतना शोर मचा हुआ इस बात का, लेकिन सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं इस मामले में? मतलब वो केजरीवाल से कम नहीं है। उनसे जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि एलजी को कोई काम नहीं है। केवल और केवल वो इस तरीके के घोटाले निकालते रहते हैं। तो कितनी हास्यास्पद बात है ये। अगर डिपार्टमेंट का मुखिया नज़र रख रहा है चीज़ों पर और उसे कहीं किसी चीज़ में कोई शुबा हो रहा है, तो क्या वो जाँच नहीं करवाएगा? और ये अमाउंट डबल से भी ज़्यादा है। इस पर भी दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है। सौरभ भारद्वाज से ने ये कहा कि एलजी का तो काम दिन-रात जाँच का आदेश देना है। आपको याद होगा कि जो शराब घोटाला है, वो भी अगर एलजी उसमें इनिशिएटिव ना लेते, तो केजरीवाल तो आज तक पता नहीं कितने घोटाले कर चुके होते। पता नहीं कितनी फंडिंग आ गई होती विदेशों से,
जो लोग इस समय केजरीवाल के लिए मरे जा रहे हैं कि केजरीवाल किस तरीके से बाहर आ जाए। कितने घपले कर लिए होते इन्होंने और पन्नू से कितना पैसा ले लिया होता। तो ये जो केस है ये भी एलजी ने सामने रखा है एंड शराब घोटाला जो है उसकी जांच भी फर्स्ट जो जांच थी सीबीआई के द्वारा वो एलजी की सिफारिश पे ही की गई थी। अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि एलजी ने एक और बड़ी जांच एनआईए को सौंपी हुई है। आई मीन सिफारिश की हुई है और उस पे काम शुरू हो गया है। अब जिस दिन उसमें से चीज़ें निकल के आएँगी तब तो समझिए कि बहुत बड़े-बड़े बम फूटेंगे क्योंकि वो मामला ही ऐसा है। उसके तार जो हैं विदेशों से जुड़े हुए हैं। उस समय फिर सौरभ भारद्वाज कहेंगे कि इन्हें कोई काम नहीं है, ये तो बस जाँच के आदेश देते हैं और इन्होंने कुछ नहीं किया। और इस मामले में जिस मामले की मैं बात कर रही हूँ, हॉस्पिटल में जो कंस्ट्रक्शन में घोटाला हुआ है, उसमें सतर्कता विभाग चूँकि उनके अंडर में है, इसलिए वो जाँच भी करवा पाते हैं। अब इस सारी गड़बड़ी की जाँच जो है शुरू हो गई है और जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनकी जो कहते हैं ना जान जो है एक तरह से शिकंजे में आई हुई है। अब अगर ये घोटाला सीबीआई के पास पहुँच गया तो समझिए कि इसमें कितने सारे लोग फँस जाएँगे। और सबसे पहले तो ये सौरभ भारद्वाज जो इस पे ये कह रहे हैं कि एलजी को और कोई काम ही नहीं है, केवल और केवल वो जो है बस ऐसे ही काम निकालते हैं। तो अगर ऐसा काम ना निकाला होता, शराब घोटाले को ना उजागर किया होता एलजी ने, तो आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जेल में सड़ नहीं रहे होते। अपनी ज़मानत के लिए वो मारे-मारे नहीं घूम रहे होते। अब देखिए उनकी उनकी जो लीगल टीम है, पता नहीं कौन उनको फंडिंग कर रहा है, जो वो इतने ज़्यादा मरे जा रहे हैं, केजरीवाल को बाहर निकालने के लिए। मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था ना कि किस तरीके से उनके जवाब सवाल हो रहे हैं। तो वो जो है कोर्ट ने पूछा उनसे कि गिरफ्तारी को रद्द करके उन्हें हिरासत से छोड़ने की माँग कर रहे हैं। तो सिंघवी ने सबका जवाब दिया कि हाँ। तभी तो फिर कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने ज़मानत याचिका दायर की है? तो सिंघवी ने जवाब दिया कि अभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन ऐसा करने जा रहे हैं। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करके अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और इसको आने वाले सैटरडे के लिए लिस्टेड कर दिया है। मतलब इतने सारे घोटालों में अरविंद केजरीवाल फँसे हुए हैं और उनकी लीगल टीम जो है, वो कह रही है कि बस वो बाहर निकल आएँ किसी तरीके से। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो दोस्तों कितनी सारी बातें मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दी हैं। मैंने आपको बता दिया कि क्यों याद आ रही है स्वाति मालीवाल को केजरीवाल की और मैंने आपको उस प्रोसीडिंग भी बता दी है कोर्ट की एंड एक बड़ा घोटाला भी आपके सामने रख दिया है, जो जान की आफ़त बनने वाला है केजरीवाल सरकार की। तो आने वाले दिनों में ये सब कुछ देखना बड़ा दिलचस्प होगा और ज़मानत का मामला तो चल ही रहा है। ना जाने कब उनको ज़मानत मिल जाए, ना जाने कब उनकी एप्लीकेशन रद्द हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।